चलिए फिर से शुरू करते हैं। हमने पढ़ा कि द आर्टिकल का यूज कहाँ होता है। अब मैं आपको वो नाउन बताने जा रहा हूँ जहाँ पर बुक बोलती है या बुक कहती है कि हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आपने केवल और केवल देखना है, एंजॉय करना है, नोट नहीं करना, बिकॉज आई विल गिव यू शीट, पर्टिकुलर शीट बिलोंग टू दिस। हाँ जी, बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? मंथ, मई, जून, जुलाई, सितंबर, जनवरी, फरवरी। वो कहती है कि 12 मंथ से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लिखते। फिर वीक, ये भी समय है, टाइम है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, 7 डेज के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बुक ये भी कहती है दिन के जो समय है, जैसे सबसे पहले इसने कहा सनसेट और सनराइज से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नून और नाइट से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ये मैं आपको बता दूं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इसमें मॉर्निंग और इवनिंग से पहले द आता है। फिर है सीजन, 4 होते हैं, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग और समर। सीजन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। तो ऊपर जो पूरी लाइन है, मंथ, वीक, सनसेट, सनराइज, नून, नाइट और सीजन, ये टाइम को शो करते हैं। जैसे अपने किसी भी क्लास में सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं ना, समय लिखते हैं। बस आप ये मान लें, पहली लाइन में हमने मंथ, वीक, जो सीजन और डे के जो पार्ट्स के नेम है वो लिखे। ठीक है। चूंकि स्कूल की बात चली पड़ी कि हम सबसे पहले बोर्ड पर टाइम लिखते हैं, अक्सर बोर्ड पर लिखते हैं और सामने बच्चे बैठे होते हैं बैग लेकर। स्कूल का बैग है, इसमें आप देख रहे हो ना, देखिए आप, इसमें एक तरफ आपको लंच बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक तरफ आपको बुक्स दिखाई दे रही हैं, है ना। तो अक्सर एक तरफ हम इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हेल्थ, ये सब्जेक्ट की बुक्स रखते हैं। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं? ये बुक्स रखते हैं लैंग्वेज की, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। 2 प्रकार की बुक्स होती है ना, एक लैंग्वेज की और एक अदर सब्जेक्ट। और बीच में क्या रखते हैं? लंच बॉक्स, है ना। एक तरफ लैंग्वेज की बुक्स, एक तरफ अदर सब्जेक्ट की बुक्स, और बीच में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सपर, ब्रंच और फूड का कोई भी प्रकार मीन्स। तो जितने भी खाने के प्रकार के नाम होते हैं, वो कहती है उनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। किसी भी लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा और किसी भी सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे बैग याद आता है तो आपको 2 प्रकार के सब्जेक्ट और एक खाने का प्रकार याद आना चाहिए। अक्सर स्कूल के जस्ट बाद स्टूडेंट जाता है पब्लिक प्लेस पर। कुछ लोग पार्क जाते हैं, कुछ बस स्टैंड जाते हैं, कुछ रेलवे स्टेशन जाते हैं, कुछ पुलिस स्टेशन भी जाते होंगे। देखिए पार्क में एक तरफ बच्चे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी ये खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है होली, दीपावली और रक्षाबंधन, लोग होली खेल रहे हैं। आपने याद रखना है, पब्लिक प्लेस में एक तरफ स्टूडेंट गेम्स खेल रहे हैं और एक तरफ होली खेल रहे हैं। होली से आपको याद आएगा रीजनल और रिलीजियस जितने भी फेस्टिवल हैं उनके नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, किसी भी गेम से पहले बुक कहती है कोई भी आर्टिकल नहीं आता। होली के जस्ट बाद आपको कलर्स याद आने चाहिए कि कलर्स के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। फिर आपने ऐसे याद रखना है कि खेलते खेलते इनमें से कोई बच्चा बीमार हो जाता है और वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है यू आर सफरिंग फ्रॉम टीबी, कैंसर, मलेरिया,
अ हेडेक, अ कोल्ड। मीन्स जितनी भी डिजीज हैं उनके नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, केवल दो को छोड़कर, एक हेडेक और एक कोल्ड। अगर किसी को कोल्ड हुआ है, सर्दी जुकाम जिसको बोलते हैं, तो बोलते हैं कि ही हैज अ कोल्ड, उसको सर्दी लग गई है। ही हैज अ सीवियर हेडेक, उसे तीव्र सर दर्द है। तो हेडेक और कोल्ड से पहले अक्सर ए का यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट फेज है। इसमें ऊपर तो हमने मंथ, वीक, जो दिन का समय है और सीजन्स के बारे में लिखा है। फिर एक बैग आते सारे आपको याद होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं, लैंग्वेज की बुक्स हैं, बीच में खाने का प्रकार है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पब्लिक प्लेस पब्लिक प्लेस से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगा। बुक ये कहती है कि जितने भी पब्लिक प्लेस होते हैं, अगर जिन उद्देश्यों को लेकर उनका यूज किया जाता है, अगर उन्हीं उद्देश्यों का किसी सेंटेंस में जिक्र है, आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम मंदिर जाते हैं प्रेयर करने के लिए, आई एम गोइंग टू डैश टेम्पल टू प्रे। अगर मैं टू प्रे न भी लिखूं, आई एम गोइंग टू टेम्पल, मैं मंदिर जा रहा हूं, अंडरस्टूड है कि मैं प्रार्थना के लिए जा रहा हूं, तो मैं आई एम गोइंग टू द टेम्पल, ये एरर है। अगर मैं ये बोलता हूं आई एम गोइंग टू डैश टेम्पल टू रिसीव माई फ्रेंड, टू मीट माई फ्रेंड, टू पेंट देयर, फ्रेंड को मिलने, फ्रेंड को लेने या वहां पेंट करने जा रहा हूं, तो मेरा यहां पर कहीं भी उद्देश्य नहीं है कि मैं भगवान की पूजा के लिए जा रहा हूं। तो मैं लिखूंगा आई एम गोइंग टू द टेम्पल, ओके, टू पेंट देयर। मैंने कहा कि सुरेश इज गोइंग टू स्कूल, अगर स्कूल तक ही लिखा है तो अंडरस्टूड है कि पढ़ने या पढ़ाने के लिए जा रहा है। सुरेश इज गोइंग टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं तो दा लगाना पड़ेगा। मैंने कहा आई एम गोइंग टू बस स्टैंड टू गेट अ बस, मैंने देखा कि मैं बस पर चढ़ने के लिए जा रहा हूं, तो इसका मतलब कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई एम गोइंग टू द बस स्टैंड, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो अगर मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू डैश बस स्टैंड टू रिसीव माई फ्रेंड, टू सी ऑफ माई फ्रेंड, मैं रिसीव करने जा रहा हूं, सी ऑफ करने जा रहा हूं, तो द आर्टिकल आएगा। ठीक है हाँ जी, आगे चलते हैं। ये है राजन और प्रिया, नेम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। फिर नीचे लिखा है गॉड, मैन और वुमेन, गॉड, मैन और वुमेन। मैंने आपको आर्टिकल की शीट में बताया था काउ इज अ यूजफुल एनिमल, उसमें एक गाय की विशेषता सभी गाय पर अप्लाई होती थी, तो हमने दा लगाया। परंतु कभी भी मैन और वुमेन की विशेषता वैसे सभी पर अप्लाई हो तो इसका उल्टा रूल है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने कहा मैन इज मॉर्टल, मैन मॉर्टल है तो सभी मैन मॉर्टल है, नश्वर है, तो इसका मतलब सभी है, तो हमने मैन से पहले आर्टिकल नहीं लगाना, बट यही काउ होती तो हम लगाते। जैसे मैंने कहा वुमन इज द मेट ऑफ मैन, तो सभी वुमेन मैन की मेट मानी जाती हैं, साथी मानी जाती हैं, तो अब वुमेन से पहले मैं दा नहीं लगाऊंगा, ये उसका विपरीत रूल है, ध्यान करना है इसको। फिर आपने याद रखना है गॉड को दा की आवश्यकता नहीं है, गॉड को दा की आवश्यकता नहीं है। गॉड की स्पेलिंग में फर्स्ट जो लेटर है क्या है, जी, कैपिटल है ना, हाँ, जी को थोड़ा बड़ा कर लेना आप अपने हाथ से, जी फॉर गॉड, जी फॉर गोल्ड। किसी भी मटेरियल को, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कोल है ना, ये खनिज पदार्थ है, इनको दा की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी धातु को दा की आवश्यकता नहीं होती। वो कहती है जितने भी लिक्विड हैं, बेवरेज हैं,
तरल पदार्थ हैं, जूस, वाटर, टी, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। फिर जो भी इस धरती पर फसल उगती है, किसी भी क्रॉप से पहले, फसल के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता। इसको मैं इजी रूप से आपको फिर याद करवा रहा हूं। धरती से निकलने वाले हर एक मिनरल से पहले, या कोई भी लिक्विड है, या उगने वाली कोई भी फसल है, उससे पहले आर्टिकल नहीं आता। आई थिंक तीनों एक ही सीध में याद हो गए होंगे आपको। गोल्ड, सिल्वर, कोल, ये तो खनिज में आ गए, ये लिक्विड में आ गए, टी, जूस और वाटर, और ये उगने वाली फसल में आ गए। ठीक है, और जी से गोल्ड याद रखना है और जी से गॉड याद रखना है। गॉड के साथ मैन और वुमेन। फिर है अक्टूबर द 23rd। अगर ये 23rd को पहले कर दे तो द आएगा, द 23rd अक्टूबर। बट मंथ पहले है तो द नहीं आएगा। ओके, हाँ, 23rd अक्टूबर से पहले द बिल्कुल सही है। He went there by the bus। कभी भी ये बताना हो ना कि वह बाई बस गया, बाई ट्रेन गया, तो उससे पहले कभी बस और ट्रेन से पहले द आर्टिकल नहीं आता। बट अगर उसका नाम आ जाए, जैसे ही केम हियर बाय द विक्रांत शिप, शिप का नाम दे दिया तो द आर्टिकल आएगा। फिर ही केम हियर ऑन द मोटरसाइकिल, वही मोटरसाइकिल दिया है, जैसे बस है, ट्रेन है, वैसे ऑन मोटरसाइकिल, तो द नहीं आएगा। बट नीचे उसका नाम दे दिया, केम हियर द बजाज पल्सर, तो द आएगा। He likes the black color, likes a black shirt। देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में द ब्लैक कलर, ब्लैक क्या है, कलर ही है ना, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और नीचे ही लाइक्स अ शर्ट, जो अ है वो कलर के लिए नहीं आया, शर्ट के लिए आया है। अगर कभी कलर दिया है, ब्लैक कलर, रेड कलर, कलर वर्ड दिया है, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। बट अ ब्लैक शर्ट, वाइट शर्ट, अ पिंक शर्ट, या फिर अ ब्लैक कार, है ना, कलर्स एज एडजेक्टिव दिए हैं, तो वो उससे पहले जो आर्टिकल होता है वो कलर्स के लिए नहीं होता, नाउन के लिए होता है। अच्छा, अ शर्ट, अ बुक, ब्लैक बुक, रेड बुक। ओके, मैंने आपको बताया था कि किसी भी नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, जैसे राजन और प्रिया लिखा हुआ है। अब इसका मैं एक्सेप्शन बताता हूं आपको। जब किसी को किसी के नाम की उपाधि दी जाए तो उस उपाधि वाले नाम से पहले द आता है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को किसकी उपाधि दी गई है, शेक्सपियर की, तो शेक्सपियर से पहले द आएगा। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, कश्मीर को किसकी उपाधि दी गई है, स्विट्जरलैंड की, इससे पहले द आएगा। मैंने कहा कि गंगानगर इज कोटा ऑफ बैंकिंग, कोटा नहीं, द कोटा ऑफ बैंकिंग, क्योंकि गंगानगर भी डिस्ट्रिक्ट है, कोटा भी डिस्ट्रिक्ट है, बट गंगानगर को कोटा के नाम की उपाधि दी तो द आएगा। ठीक है, फिर है पीपल। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की बुक से पहले आर्टिकल नहीं आता। कभी आप द इंग्लिश वर्ड पढ़ो तो इसका मतलब वो इंग्लिश लोगों की बात कर रहे हैं। द हिंदी पढ़ो तो इसका मतलब इंडियंस की बात कर रहे हैं। द पंजाबी का मतलब पंजाब के लोगों की बात कर रहे हैं। वैसे ही द ब्लैक पढ़ो तो वेस्ट इंडीज के लोगों की बात है। द वाइट पढ़ो तो अमेरिकन, कनेडियन, स्विट्जरलैंड, जो गोरे लोग होते हैं उनको द वाइट बोला जाता है। द वाइट का मतलब हमेशा यही होगा, इसमें पीपल लगाने की आवश्यकता नहीं है। द इंग्लिश पीपल, नो, अंडरस्टूड है। अब आप ये मत सोच लेना कि द पिंक हुआ तो पिंक लोग कौन से होते हैं पिंक लोग नहीं होते, ठीक है। द ग्रे, ग्रे लोग नहीं होते। ये व्हाइट और ब्लैक के लिए ही है केवल। ये अभी सारांश के रूप में धरती से निकलने वाली चीज़ों से पहले, लिक्विड से पहले, ये मैंने आपको बता दिया। ये केवल एक सारांश के रूप में हमने शीट में शामिल किया है, ठीक है। इसमें एक रूल और समझने वाला है।
और काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ द प्रिंसिपल ही इज, द प्रिंसिपल नहीं, व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसिपल ही इज। ठीक है, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ के बाद कोई पोस्ट दी होती है, उससे पहले आर्टिकल नहीं आता। और एक इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, चूज और अपॉइंट के बाद जो भी पोस्ट आती है, जैसे वी इलेक्टेड हिम द पीएम, इलेक्टेड हिम पीएम, अब द नहीं आएगा। वी सिलेक्टेड हिम अ क्लर्क, वी सिलेक्टेड हिम क्लर्क, अ क्लर्क नहीं आएगा। ठीक है, ये आपने याद करना है। तो ये वो शीट है जिसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसमें पब्लिक प्लेस वाला था, वो मैंने आपको बता दिया, जिस उद्देश्य को लेकर वो स्थान बनाया है वही उद्देश्य पूरा होता है तो आर्टिकल नहीं आता, अदरवाइज आता है। और नेम का भी एक्सेप्शन इसके बीच दिया था कि किसी को किसी के नाम की उपाधि दें तो नेम से पहले आर्टिकल आता है। लैंग्वेज का भी था, कलर का भी था। द हिंदी का मतलब इंडियंस, द पंजाबी का मतलब पंजाबी लोग, पंजाब के लोग, द ब्लैक का मतलब वेस्ट इंडीज़ के लोग। तो ये आपको याद करना है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूँ। पहले ऊपर मंथ, वीक्स और सनसेट, सनराइज या सीजन, टाइम का जिक्र। फिर एक बैग में 3 रूल थे, सब्जेक्ट की बुक्स, लैंग्वेज की और खाने का प्रकार। फिर पब्लिक प्लेस, उसमें बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं, होली से कलर्स आ जाएगा, खेलते खेलते बीमार हो गए डॉक्टर के पास। फिर पर्सन का नाम से पहले जी से गॉड, मैन, वुमेन, जी से गॉड, जी से गोल्ड, गोल्ड के नीचे चाय छपी है और व्हीट और राइस छपा है। ठीक है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। कम से कम 3-4 बार आपने ये शीट देखनी है। पहले मैंने आपको 2 शीट में करवाया कि कहाँ आर्टिकल आता है, द आर्टिकल आता है, और इस शीट में ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल का यूज इन नाउन से पहले नहीं करना। दोस्तों आर्टिकल अभी कंप्लीट नहीं है, आर्टिकल अभी कंप्लीट नहीं है, और भी बाकी है। आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए।